हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है सेकंड डे ऑफ समर कैंप आंबी का, बट उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो सुबह उठते के साथ ही ना हस्बैंड को ऑफिस जाना था, तो उनके लिए मैंने ये कैरेट फ्राइड राइस बना दी हूँ। और रात को ही मैंने राजमा सोक करके रखी थी, तो बस मैं ना यहाँ पे राजमा बनाऊँगी और चाय भी चढ़ा दी हूँ। तो बस यहाँ पे राजमा का मसाला वगैरह ये सब रेडी कर रही थी, और उसके बाद ना कुछ रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि अम्मी ना ऊपर में वो बुला रही थी, उसका पेट दुख रहा था, तो मैं उसके पास चली गई। और बस अभी ना ये कुछ खाई नहीं है, तो इसका पूरा ना गले में भी एकदम ना ये लग रहा है, तो इसको मैं पॉप्सिकल दी हूँ कि ये फ़ील थोड़ा अच्छा होगा इसको, क्योंकि वॉमिट जैसा भी ये कर रही थी। तो आज इसका समर कैंप का सेकंड डे है, अब ये जा भी नहीं पाएगी और अभी ना इसको घर में ही रखना पड़ेगा, तो बस अभी इसको देखना है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अम्बी का ना आज तबीयत खराब हो गया है। उसका समर कैंप का सेकंड डे था, तो उसको जाना था बट वो नहीं जा पाएगी। उसका कल से जब से वो पियानो क्लास से आई ना, तब से उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, और उसके बाद ना वो कल रात से कुछ नहीं खाई है, अभी तक कुछ नहीं खाई है। तो उसे कल सुबह से और कल रात से ऐसा ही चल रहा है। अभी भी उसको पेट में दर्द है, तो वो डर से ना कुछ खाना नहीं चाहती है। और जब भी उसका तबीयत खराब होता है ना, तो वो बस खाना पीना ही बंद कर देती है। तो हम लोगों ने सोचा था कि समर कैंप एंजॉय करेगी, और म्यूजिक वाला है जो कि उसे पसंद भी है। पता नहीं अब कल ठीक होगी तो कल जाएगी, अदरवाइज वो उसको नहीं भेजूंगी मैं। तो बस यही सब चल रहा है। और सुबह से ना मैं बहुत सारा कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं की, उसका तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। और उसके बाद मुझे इतने ही सारे काम हैं, रिज्यूमे बनाने हैं, बहुत सारे कोर्सेज मेरे कंप्लीट हो गए हैं, तो रिज्यूमे अपडेट करना है, और रिज्यूमे को अपडेट करने में बहुत टाइम लगता है। और मुझे ना बहुत सारे जैसे कॉलेज के वेबसाइट है, रिज्यूमे सभी जगह ना मुझे अपलोड करने हैं, लिंक्डइन हो गया, ये सब जगह मुझे डालने हैं, बट थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है रिज्यूमे अपडेट करने में। थोड़ा इधर कर ही नहीं पा रही थी, तो अभी मुझे लग रहा है वो सब कर कर लेती हूँ। तो रिज्यूमे करना है, बाकी कोर्सेज जो स्टार्ट होने वाले उनकी पढ़ाई स्टार्ट करना है मुझे। और अभी अभी क्या है ना, बहुत सारे मुझे ऐसे काम थे, सिलाई वगैरह का निकाल के रखी थी, करूँगी। पर अम्बी का तबीयत खराब हो गया तो वो नहीं कर, अब आज तो नहीं करूँगी, अब कल देखती हूँ। तो देखती हूँ कैसे-कैसे क्या चल रहा है। और वैसे भी अभी ना हस्बैंड का भी तबीयत खराब हो गया था। लास्ट वीक ना उनको ऑफिस में ना ऐसे चक्कर सा आ गया था, फेंट वगैरह हो गए थे। तो वहाँ पे एक लोग जैसे हम कोई अमेरिकन थे, उनको बोले क्या कि ना मुझे अर्जेंट केयर पहुँचाने के लिए कैन यू हेल्प मी प्लीज़ विद दैट, कि अर्जेंट केयर मुझे ड्रॉप कर दे या कुछ भी। तो वो बोला कि नो सर आई कांट हेल्प यू। तो फिर उन्होंने जल्दी से अपने फ्रेंड को फ़ोन किए, तो वो फ्रेंड आके उनको लेके गए अपने घर पे, पूरा उनको खिलाए-पिलाए, थोड़ा-सा उनका ठीक हुआ। एक्चुअली उनको B12 लो का ना प्रॉब्लम है, डेफिशिएंसी का। लास्ट 2 साल से वो ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एक पिछले 2 साल में बहुत सारा सुधार हुआ था, बट लास्ट ये 1 मंथ में ना उनकी तबीयत इसलिए खराब हो गई क्योंकि मम्मी के जाने के बाद ना मैंने उनका प्रॉपर ध्यान नहीं रखा उनकी डाइट का। क्योंकि आप मेरे ब्लॉग में देखते ही होंगे कि मैं हमेशा हेल्दी कुकिंग करती हूँ, बहुत कम ऑयल, बहुत कम मसाला, ऐसा कुछ बनाती हूँ। कभी-कभी कुछ ऐसा खाने का मन हो गया तो हम लोग खाते हैं, अदरवाइज़ हमेशा मैं उनके डाइट के अकॉर्डिंग ही खाना बनाती हूँ। तो वो वेज वेज ही खा रहे हैं, नॉन-वेज खाना बंद कर दिया। पहले खाते थे बहुत पहले, अभी 1 साल से बंद है, वो नहीं खाना चाहते। और B12 जो डाइट होता है ना, तो नॉन-वेज खाना में बहुत ज़्यादा हाई होता है B12। अगर वेज खाना खा रहे हैं तो आपको वेज खाने में डाइट में ना बहुत आपको लिमिटेड ही ये मिलता है। तो 2 साल पहले भी उनको ना इसी तरह से चक्कर आया था, और जाके ऑफिस में ना वो एस्केलेटर से गिर गए थे। जब एस्केलेटर से गिरे थे ना, जो चलते हुए एस्केलेटर में, सोचो कितना डेंजरस है। तो उस समय उनको ब्लैकआउट हुआ, पूरा वो दिख नहीं रहा था। तो बस उसके बाद ना वो गिरे तो उनको रिब्स में यहाँ पे चोट लगा है, तो अभी तक उनको पेन होता है। उसके लिए फिर से उनका डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, जाएँगे दिखाने के लिए। तो बस इसलिए मैं उनका डाइट का ना हमेशा ध्यान रखती थी। तो मम्मी के जाने के बाद ना मैंने 4 दिन तो मैंने कुछ भी कुकिंग नहीं की, कुछ भी कुकिंग नहीं की, और 4 दिन किसी तरह से मैनेज हुआ। हम लोग के जो फ्रेंड थे, मैंने उनको बोला नहीं था क्योंकि मैं किसी को बोलने के लायक में ही नहीं थी कि किसी को बोलूँ, तो वो मुझे खाना-वाना भेज देते।
तो 1-2 दिन तो पिज़्ज़ा से चल गया काम और 1-2 दिन हस्बैंड किसी तरह मैनेज किए ब्रेड वगैरह से। लेकिन क्या हुआ ना कि ये 1 महीना में ना मैंने उनके खाने का, डाइट का ध्यान नहीं रखा, तो उनका B12 फिर से लो हो गया, जिस कारण उनको लास्ट वीक ना ऐसे ऑफ़िस में ये हो गया था। तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा ये हो रहा था, क्योंकि मैं मम्मी के वो वाले ग्रीफ़ वाले ज़ोन से निकलने में मुझे बहुत टाइम लग गया। आप लोगों ने बहुत हेल्प किया, बहुत सपोर्ट किया कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, फैमिली को भी तो देखना है। तो उसके बाद मैंने उनके डाइट में जो खाना होता है ना, B12 हो गया, B12 आपको मिलेगा बीट में हो गया, ऑरेंजेस में हो गया, मशरूम्स में हो गए, और बहुत सारे ऐसे वेजीज हैं, फ्रूट्स हैं जिसमें B12 होते हैं, कम मात्रा में होते हैं, बट लेकिन आपको प्रॉपर डाइट से नहीं मिलता, तो उनको डेली सप्लीमेंट लेना होता है। तो सप्लीमेंट के पहले ना डॉक्टर ने, जब 2 साल पहले इनका ये डायग्नोस हुआ था कि उनकी B12 बहुत लो है, तो वो ना डॉक्टर्स को पता नहीं चल रहा था कि अब उनकी हार्ट, कार्डियो, बहुत सारी फुल रूटीन चेकअप, ब्लड वर्क वगैरह सारा कुछ करवा लिए थे, बट वो डॉक्टर को पता ही नहीं चल रहा था। तो इनका जो प्राइमरी डॉक्टर है ना, उन्होंने बोला कि अच्छा मैं तुम्हारा B12 टेस्ट करता हूँ। जो इनके सिम्टम्स आ रहे थे ना, तो वो उससे ही मैच कर रहा था। तो B12 जो उनका है ना, तो निकला B12 उनका बहुत लो है, ताकि वो कुछ भी खाते थे ना, उनको दिन रात ना वो चक्कर आता रहता था, एकदम फेंट जैसा लगता रहता था, और हमेशा उनको ना ब्लैकआउट जैसा लगता था पास आउट हो जाएंगे ऐसा। तो उस समय उनका बोले डॉक्टर ने उनको शॉट देना शुरू किया, तो उनको कंटिन्यूअस शॉट लगा, 8 और 10 शॉट्स लग गए थे उनको B12 बढ़ाने के लिए। तो आइडियली 800 होता है अच्छा, तो उनका अभी भी 2 साल में 600 ही हुआ है। 800 जो होता है ना, वो अच्छा लेवल का होता है कि आपको B12 आपकी बॉडी में अच्छी मात्रा में है, और आपको कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती है उससे। बट इनका 600, 650, 678, तो ऐसे ब्लड वर्क जब भी हम लोग करवाते हैं तो उसमें थोड़ा-थोड़ा बढ़ा मिलता है। तो लास्ट 1 मंथ मैंने उनका कोई ध्यान नहीं रखा, खाना-पीना, इसलिए मैं उनके खाना में बहुत सारा कुछ इंक्लूड करती हूँ, जूस बना के देती हूँ, और उनको हाई डाइट चाहिए, जिसमें कि हेल्दी हेल्दी डाइट होना चाहिए, तेल वगैरह, मसाला वगैरह बहुत कम होना चाहिए। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उनके खाने का ध्यान रखूँ। आफ्टर ऑल फैमिली में अगर आप ध्यान रखते हैं तभी आपको अच्छा लगता है, सब लोग हेल्दी हों। तो अभी हस्बैंड का चल रहा है, फिर अम्मी का चल रहा है, और तो बहुत ही ज़्यादा ये लग रहा है, मुझे लग रहा है भगवान जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए, सबका हेल्थ अच्छा हो जाए। मुझे बहुत डर लगता रहता है अब ना ये सब से। तो बस आप लोग भी सोचते होंगे, जब देखो तो हमेशा दुखड़ाई लेके बैठ जाती है, हमेशा दुखड़ाई सुनाती रहती है, और मैं सच बताऊँ कि ये सब बातें मुझे शेयर करने का ना कुछ भी ये नहीं लगता है कि करना चाहिए। तो बट मुझे लग रहा था कि अम्मी भी नहीं, मैं खुद ऐसा फ़ील कर रही थी ना, बस मैं इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरी फैमिली अच्छी रहे, सबकी फैमिली हेल्दी रहे, और जितने भी लोग वर्ल्ड में हैं सबको भगवान सबकी रक्षा करे, सबकी हेल्प करे। और मुझे तो कुछ ये नहीं लगता कि ना जैसे सिर्फ़ अपने लिए ही प्रार्थना करती हूँ, मैं दूसरों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, खुद के लिए प्रार्थना करती हूँ। तो भगवान जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए। इस टाइम की अभी ना, और ये सब वाले प्रॉब्लम से ना डर लगता है मुझे, और मुझे सबकी हेल्थ की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। तो उस समय मम्मी का जैसा हो गया था तो सभी का तबीयत खराब हो गया। अभी तो हस्बैंड का ऐसा हुआ, मेरा तो 4 दिन उधर मैं कुछ खा पी नहीं रही थी, तो मेरा बीपी भी बहुत लो होने लग गया था। मतलब कि ना 80-60 हो गया था। फिर उसके बाद ना धीरे-धीरे करके वो हस्बैंड बहुत टेक केयर किए। तो शुगर सॉल्ट का घोल, फिर जाके खाने-पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ा। तो मेरा थोड़ा-सा बीपी जो लो था ना वो ठीक हुआ। तो अभी मेरा ठीक है, 100 बाई ऐसे कभी 70-60 ऐसा रहता है। अभी भी उतना अच्छा नहीं है, बट लेकिन हाँ, लेकिन 100 से नीचे बीपी नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा-सा रिस्की होता है। तो मेरा बीपी अभी 100 अप हुआ है लास्ट 1 और 2 वीक से। तो बहुत सारी कुछ-कुछ चलते ही रहते हैं। फ्रेंड्स लोग होते हैं ना, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनको आपको कुछ नहीं बोलना होता है, वो आपको हेल्प कर देते हैं। तो जब मम्मी का पता चला, जिन-जिन फ्रेंड को वो बोलते हैं कि इफ यू नीड एनी हेल्प प्लीज़ लेट मी नो,
ऐसी सिचुएशन में आप किसको बोलोगे कि ना आप खाना दो, खाना ला मुझे भेज दो, आप नहीं बोलोगे ना, आप सिचुएशन में भी नहीं है बोलने का। इट्स योर मेक सेंस कि ना ओके लेट्स गिव समथिंग, बिकॉज़ ऐसा तो इंडिया में अगल-बगल में भी ऐसा कुछ होता है, तो सब लोग एक-दूसरे को हेल्प करते हैं, दे के जाते हैं। पर यहाँ पे सब लोग अपने लाइफ में बहुत बिज़ी हैं, मैं किसी को ब्लेम भी नहीं करना चाहती हूँ। सब लोग अपने लाइफ में बहुत बिज़ी हैं, यहाँ का लाइफ बहुत ज़्यादा टफ है, मतलब सब लोग जॉब करते, बच्चों को देखते हैं, खाना बनाते हैं, घर के हाउस होल्ड है, इतने करते-करते सुबह से रात हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। तो एनी हाउ हमारा वो जो टफ वाला फेज़ था वो निकल गया और बस अभी भगवान सब कुछ अच्छा कर दें, तो इसलिए और अभी जाती हूँ फिर अम्बी को देखती हूँ, उसके लिए ना गीला राइस बनाई हूँ, वो खा नहीं रही है, तो देखती हूँ खाए तो ठीक है। और सुबह से अभी दोपहर हो गया है, मैं भी जा रही हूँ खाने के लिए। सुबह में मैं हस्बैंड के लिए राजमा बनाई थी, कैरेट वाली राइस बनाई थी, तो वही समय निकाल के मैं भी खा लेती हूँ। और उसके बाद देखती हूँ मैं ब्लॉग का कंटिन्यू करूँ, क्या करूँ? क्योंकि मुझे ये भी करना अच्छा लगता है, ये मेरा स्ट्रेस रिलीफ़ है, मतलब कि मैं जो वीडियोज़ बनाती हूँ, एडिट करती हूँ ना, ये मुझे अच्छा लगता है, तो उसके लिए। तो चलिए फिर से मैं देखती हूँ ब्लॉग अगर कंटिन्यू करूँ, नहीं तो नेक्स्ट डे मैं मिलूँगी। और प्लीज़ हमारी फैमिली के लिए आप थोड़ा-सा प्रे कीजिए कि हम लोग का फिर से सब कुछ नॉर्मल लाइफ बैक टू नॉर्मल हो जाए। अदरवाइज़ यहाँ पे आपकी कितनी भी तबीयत ख़राब हो, आपको तो काम करना ही पड़ेगा। तो हस्बैंड की तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, बट ऑफ़िस तो जाना ही पड़ेगा, तो ऑफ़िस जाने के लिए जो भी ज़रूरी हेल्दी डाइट्स होता है, मैं उनको दे रही हूँ। भगवान की कृपा से वो जल्दी से ठीक हो जाएँ। तो बस, तो चलिए फ्रेंड, मिलती हूँ आपसे मैं किसी और ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड एंड अपना प्यार देते रहें, और क्या ही बोलूँ, थैंक यू सो मच, बाय। तो चलिए फ्रेंड, मैंने अपने लिए ना ये लंच निकाल लिया था और मैंने शॉर्ट्स के लिए भी ना ये अपलोड की थी, तो उसके लिए ये वाला वीडियो है। और अम्बी का तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, टेक केयर एंड बाय फ्रेंड।